जब यूरिक एसिड आपके ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो गाउट होने का खतरा रहता है। गाउट जो है वो एक तरीके का आर्थराइटिस है, गठिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपके किसी भी तरह के जॉइंट में, जैसे कॉमनली क्या होता है कि जो बिग टो होता है आपके पाँव का, अंगूठे में अचानक से पेन स्टार्ट हो जाना, उसके जॉइंट में, घुटने में भी हो सकते हैं, एल्बो में भी, कहीं पे भी हो सकते हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, इसके बढ़ने के नुकसान क्या होते हैं और कैसे डाइट के जरिए इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बताने जा रही है डाइटिशियन सारिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सारिका। यूरिक एसिड सबसे पहले तो बताइए होता क्या है, क्योंकि इसके बढ़ने के काफ़ी नुकसान बताए जाते हैं। जी, यूरिक एसिड जो होता है ये एक बाय प्रोडक्ट है, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट है, और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो जिसे बॉडी इज सपोज टू थ्रो इट आउट, बॉडी को, किडनीज को बाहर फेंकना होता है। लेकिन जब यूरिक एसिड आपके ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो गाउट होने का खतरा रहता है। गाउट जो है वो एक तरीके का आर्थराइटिस है, गठिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपके किसी भी तरह के जॉइंट में, जैसे कॉमनली क्या होता है कि जो बिग टो होता है आपके पाँव का, उसमें अंगूठे में अचानक से पेन स्टार्ट हो जाना उसके जॉइंट में, और वो लाल हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। और गाउट के सिम्टम्स कहीं पे भी हो सकते हैं, घुटने में भी हो सकते हैं, एल्बो में भी, कहीं पे भी हो सकते हैं। और यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ गाउट का ही कारण नहीं है, इवन आपके किडनीज में स्टोन्स होने का भी कारण यूरिक एसिड हो सकता है। किडनीज का काम होता है एक्सेस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर फेंकना। तो जब किडनीज अपना काम ये ठीक से नहीं कर पाती हैं तो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो अब यूरिक एसिड जिनका बढ़ गया है, तो अब वो डायग्नोस हुआ, बढ़ा हुआ निकला, तो अब इसका इलाज क्या होता है और क्या कुछ खान पान के जरिए हम यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसका इलाज जो है वो डाइट से ही होता है। जितने भी फूड आइटम्स हैं विच आर हाई इन प्यूराइंस, उनको आपको एलिमिनेट करना होता है अपनी डाइट से। हाई इन प्यूराइंस अगर मैं बोलूँ तो ये मीट्स होते हैं, प्रोटीन्स, जैसे ऑर्गन मीट्स हो गए, और जो लोग बियर पीते हैं, उड़द की दाल हो गई, आपके मटर हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दे आर हाई इन प्यूराइंस, और ये जो है यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ाते हैं। तो अगर आपको यूरिक एसिड कम करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से चलना पड़ेगा कि सबसे पहले जो किडनीज का फंक्शन है उसको बढ़ाने के लिए आपको अपने पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। और आपको पानी जो है वो पूरे दिन में जैसे 3 से 4 लीटर मिनिमम पीना है। अगर आप हाइड्रेटेड होंगे तो किडनीज को मदद मिलेगी यूरिक एसिड को बाहर निकाल के फेंकने के लिए, ठीक है। और अगर आप अल्कोहल और बियर लेते हैं तो वो बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूरिक एसिड का। और चेक कीजिए कि आप पेशेंट का फैटी लिवर तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये भी यूरिक एसिड का एक रीज़न हो सकते हैं। तो ये तो है कि आप क्या ना खाएं, अब क्या खाएं? क्या अपनी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करके यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है? बिल्कुल। तो ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए। तो यूरिक एसिड ग्रीन टी में कैटेचिन होते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ब्लड में कम होता है। अब जैसे यूरिक एसिड जब हम बोल रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिड है, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट को एल्कलाइन करना है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नींबू, संतरा, ये सब एसिडिक है और एसिडिटी को बढ़ाएगा, जबकि ये गलत है। नींबू बाहर एसिडिक है, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो एल्कलाइन होता है। तो जो नींबू है या फिर सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये यूरिक एसिड को तोड़ के बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो एक तो इन चीज़ों की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। नींबू लीजिए हर रोज़, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। एक चेरीज़ बहुत ही अच्छा सोर्स है यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए। और बाकी मैं ये बोलूँगी कि जो प्रोटीन्स हैं वो इस टाइप के प्रोटीन्स अपनी डाइट में कम कीजिए,
जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड है, और जो भारी पचने वाली चीज़ें हैं जैसे उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गया, वाइट चना हो गया, या ब्लैक कलर की महा की दाल, तो ये सब जो है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है यूरिक एसिड का, तब तक आप इस पे भी कंट्रोल कीजिए। जिन लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको सुबह के वक्त नीम के पत्ते चबाने चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा यूरिक एसिड को ठीक करने के कितने लिए। पत्ते? आप 5 से 6 पत्ते, जैसे मान लीजिए आपके वज़न के हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी को घटा और बढ़ा सकते हैं। एक खीरा और टमाटर, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप ये चीज़ भी एडॉप्ट करके देख खीरा और सकते हैं। टमाटर आप कच्चा खा सकते हैं या आप इसका जूस बनाकर? जूस बना के आप ले सुबह सकते खाली हैं। पेट? बिल्कुल, बिल्कुल। और आप सुबह के वक़्त एक चाय बना के ले सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि रात को 1 ग्लास पानी में आप 1 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, ठीक है? और साथ में ग्रेटेड जिंजर, अदरक, घिसा हुआ अदरक। तो सुबह आप उसको हल्का-सा वार्म करके सिप बाय सिप रोज़ खाली पेट लीजिए। आप देखिएगा आपका 4 से 6 हफ्ते में यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक बार जब ठीक हो जाता है तो फिर से भी हो सकता है यूरिक एसिड? बिल्कुल, अपनी डाइट का ख़्याल रखना होता है, क्योंकि सबसे पहले तो पेशेंट का यूरिक एसिड का कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों उसकी किडनीज़ नहीं फ़िल्टर कर पा रही हैं, बिकॉज़ पूरी बॉडी एज़ अ होल कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया कि फैटी लिवर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रीज़न नहीं पता तो फिर से बढ़ेगा अगर आप फिर से अपनी पुरानी डाइट पे आते हैं। तो बियर, अल्कोहल कट करना है, हाई प्यूराइन फूड्स को कट करना है, ऑर्गन मीट्स हो गए, और आपके ऐसे फूड्स जो कि हाई प्रोटीन है, पचने में दिक्कत है प्रोटीन, क्योंकि जो यूरिक एसिड है दैट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन्स फिर ज़रूरी भी तो होते हैं बॉडी के लिए, जी। तो ऐसे यूरिक एसिड के पेशेंट्स को प्रोटीन बिल्कुल बंद करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हम लीन प्रोटीन्स दे सकते हैं, और साथ में जैसे कि? डाइट को लीन प्रोटीन्स में जैसे आप ईज़ी टू डाइजेस्ट जो प्रोटीन होता है, जैसे आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ब्रोकली है, इस टाइप इनमें भी प्रोटीन होता है। और होता क्या है कि इस तरह से डाइट डिवाइस की जाती है कि यूरिक एसिड जो है बॉडी बाहर फेंकती भी रहे और प्रोटीन की मात्रा भी संपूर्ण मिलती रहे। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है और उसके बाद आप डाइट के ज़रिए कितना वक़्त लग जाता है डिपेंड करता कंट्रोल है करने? कि आपका कितना ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है, वक्त भी उसी हिसाब से लगेगा।